बड़ी खबर का रुख करते हैं। आज बीजेपी राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक होगी और बैठक के एजेंडे कार्यक्रम को लेकर जेपी नड्डा ने महासचिवों की बैठक ली। आज सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक एनडीएमसी बिल्डिंग में ये बैठक चलने वाली है। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। वसुंधरा राजे, चंद्रशेखर और सतीश पूनिया भी शामिल होंगे। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पहुंच चुकी हैं। कल जेपी नड्डा ने महामंत्रियों की लंबी बैठक ली थी। आज भी बैठक की तैयारियों और बैठक के एजेंडों पर चर्चा हुई है। किसानों से जुड़े मुद्दों समेत देश के अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी चर्चा हो सकती है। दिल्ली से मेरी सहयोगी और न्यूज एडिटर अदिति नागर मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अदिति, इस बैठक पर न सिर्फ फोकस है बल्कि उन मुद्दों पर भी फोकस है जो इस बैठक के अंदर उठाए जाएंगे। आज ये जो बैठक है संगठन को लेकर, देखिए लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा की जो रणनीति रही है वो ये रही है कि अगर संगठन मजबूत है, संगठन में कार्य अच्छे से हो रहा है, तो जाहिर तौर पर सत्ता भी तभी आती है जब संगठन मजबूत हो। तो ऐसे में आगामी चुनाव, 5 राज्यों के चुनाव और खास तौर पे बंगाल पे जिस तरीके से फोकस किया जा रहा है और देश भर में जो किसान आंदोलन चल रहा है उसकी रणनीति, और आज जो बैठक है वो भाजपा के पूरे परिवार की बैठक है, राष्ट्र पदाधिकारियों की बैठक है। कल इसके लिए जैसा आपने बताया विजेंद्र, महामंत्रियों की लंबी बैठक हुई, क्या कुछ मुद्दे रहेंगे और इसी को लेकर अब आज बैठक है। राजस्थान से सतीश पूनिया, चंद्रशेखर, वसुंधरा राजे जो मौजूद होंगी वो पहुंच चुके हैं बैठक में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक को सुबह उसका शुभारंभ करके उनका करीबन बताया जा रहा है 45 मिनट का भाषण होगा और उसके बाद फिर जेपी नड्डा, बीएल संतोष से लेकर तमाम लोगों के भाषण होंगे। तो ये बहुत लंबे समय बाद ये संगठन ये जो पदाधिकारी की बैठक हो रही है, इसमें रणनीति तय की जाएगी। इसमें आगे जो भी मुद्दे हैं देश के सामने उस पर बातचीत की जाएगी और किस तरीके से ये जो सोल्जर्स हैं भाजपा के, वो अब अपने अपने राज्यों में अलग अलग जगह जाकर जनता से बातचीत करेंगे, अपने कार्यकर्ताओं को मोबिलाइज करेंगे और अपना कुनबा और बड़ा करने के साथ साथ देश में जो बीच बीच में किसान आंदोलन से लेकर जो बीच बीच में इस तरह की चीजें होती हैं उसको कैसे साथ मिलकर कम करना है और संगठन को कैसे मजबूत करना है, इन सभी को लेकर आज ये पूरा परिवार एनडीएमसी में बैठा है। बिल्कुल अदिति, तस्वीरें हमने देखी, सतीश पूनिया पहुंच चुके हैं, चंद्रशेखर पहुंच चुके हैं, वसुंधरा राजे पहुंच चुकी हैं। क्या किसी ने मीडिया से बात की कि किन किन मुद्दों को उठाने वाले हैं? देखिए फिलहाल तो अभी मीडिया से बातचीत नहीं हुई है। माना जा रहा है कि जब ये बैठक खत्म होगी 6 बजे उस समय मीडिया से लोग बातचीत कर सकते हैं। हालांकि बीजेपी की एक रणनीति रही है कि एक जना प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, वही बात करेगा, क्योंकि जब ज्यादा लोग बात करते हैं, अलग अलग तरीके से बात करते हैं तो अलग अलग चीजें निकलती हैं। लेकिन जाहिर तौर पर शाम को 6 बजे बाद ही जैसे कि जो प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, उनसे बातचीत का कोशिश की जाएगी। अदिति, इस बैठक के बाद क्या प्रदेश बीजेपी के भविष्य को लेकर कोई आपके मन में संशय कि कुछ बदलाव हो सकते हैं? आज ये बैठक किसी एक व्यक्ति विशेष या किसी एक पर्टिकुलर प्रदेश को लेकर नहीं है। आज ये बैठक इसलिए, ये जो आपने पूछा है वो शायद नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा, लेकिन जाहिर तौर पे ये बैठक बड़े मुद्दों को लेकर है, परिवार को बड़ा करने के लिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने के लिए, आगामी चुनाव में रणनीति को लेकर और देश में किस तरीके से जो विपक्ष कोशिश कर रही है, जो थ्रुप का इक्का किसान आंदोलन को समझ रही है, उसको कैसे सूखे पत्ते की तरह गिराना है, उसकी रणनीति आज होगी। अदिति, पेट्रोल और डीजल के दाम, इसको लेकर बहुत ज्यादा बीजेपी सरकार को क्रिटिसाइज किया जा रहा है। सवालों के घेरे में आम आदमी अब सरकार को खड़ा कर रहा है। आपको लगता है कि इस बैठक के बाद कुछ फैसले हो सकते हैं? क्योंकि ये दर्द तो बीजेपी के नेताओं का भी होगा, वो जहां भी जा रहे हैं उनको भी इन सवालों के जवाब के लिए तैयार रहना पड़ रहा है। देखिए अंदर खाने बात ये कि बहुत सारे नेता आज ये बातचीत कर अपना मुद्दा रखने वाले हैं। अब जब उनसे बातचीत की जाएगी, फीडबैक दिया जाएगा, तो वो भी अपने राज्यों के मुद्दे रखेंगे कि वहाँ पे जनता को किस किस तरह की दिक्कतें हैं और खास तौर पे जहाँ पर सरकार है। तो ऐसे में पेट्रोल और डीजल का मुद्दा आज सबसे बड़ा मुद्दा बनकर रह गया है। आम आदमी खास तौर पे जो सबको अफेक्ट हो रहा है, तो जाहिर तौर पे इस पे भी सवाल किया जाएगा, इस पर भी जवाब मिलेगा और को कैसे डील करना है उसका भी सलूशन दिया जाएगा। अदिति, जेपी नड्डा, अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी, क्या इनमें से कोई अभी तक पहुंच चुका है? क्योंकि 10 बजे बैठक शुरू होनी थी। देखिए जेपी नड्डा पहुंच चुके हैं, लेकिन अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी तक नहीं पहुंचे हैं। उन्हीं का इंतजार है क्योंकि बाकी लगभग सभी लोग सभी राज्यों से पहुंच चुके हैं। अदिति, प्रधानमंत्री मोदी इस बैठक के अंदर पहुंच रहे हैं,
इसको लेकर आपको लगता है कि जो 5 राज्यों के चुनाव हैं उसकी रणनीति पर भी फोकस किया जाएगा और आगामी जो 3 साल निकलने हैं उसको लेकर फोकस किया जाएगा? और क्या इस बैठक के अंदर जो मुद्दे अभी तक रह गए हैं, फिर चाहे वो कॉमन सिविल कोड का हो या फिर CAA NRC का मुद्दा हो, उस पर एक बार फिर से मंथन हो सकता है? देखिए, मेरे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो भाषण होगा वो ज्यादातर इस चीज में फोकस किया जाएगा। देखिए, अक्सर आपने देखा होगा विजेंद्र कि जब भी हम भी जब काम करते हैं तो हमारे जो बॉस होते हैं या हमारे जो सीनियर्स होते हैं वो बीच बीच में बैठकें करते हैं मोटिवेशन के लिए। तो ये उसी तरह की एक मोटिवेशनल कार्यशाला है जिसमें संगठन को एक बार से फिर से संगठित करना, कामकाज को बढ़ाना। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण उसमें होगा कि किस तरीके से देश 60 साल कैसे चला है और अब जब हम आ गए हैं तो कैसे चल रहा है। हमने ना सिर्फ देश में बल्कि दुनिया में किस तरीके से नाम किया है भारत का। और चाहे वो फिर पाकिस्तान का मुद्दा होगा, चाहे फिर वो जम्मू कश्मीर का मुद्दा होगा, इन सब के माध्यम से सबको गौरवान्वित बताया जाएगा कि हमको किस तरीके से देश का और नाम आगे करना है और उसके लिए संगठन की मजबूती, भारतीय जनता पार्टी देश को कहां ले जाना चाहती है। तो एक ही मोटिवेशनल कार्यशाला होगी और जाहिर तौर पे बहुत सारे मुद्दों पर वो फोकस करेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री के बाद जब JP नड्डा भाषण देंगे उस समय बहुत सारे और लोगों को बोलने का मौका दिया जाएगा, जिसमें सवाल जवाब भी होंगे, जिसमें लोग अपने कंसर्न्स भी रखेंगे। उस समय जाहिर तौर में बहुत सारे मुद्दे राज्यों से भी जुड़े हुए उठाए जाएंगे और किसान का मुद्दा, पेट्रोल डीजल का मुद्दा और ये सारे मुद्दे हैं जो आज मेन फोकस में रहने वाले हैं। और आगे इन 5 राज्यों के चुनाव को किस तरीके से जीतना है और ना सिर्फ 5 राज्यों के चुनाव को, भारतीय जनता पार्टी का कुनबा परिवार कैसे बढ़े, सदस्यता कैसे बढ़े, क्योंकि ये फोकस 2024 के चुनाव को लेकर भी है कि आगे 3 साल और हमें कैसे काम करना है जिससे कि 2024 के जो चुनाव हैं वो कितने आसानी से भारतीय जनता पार्टी जीत सके। जी बिल्कुल अदिति, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें NDMC बिल्डिंग के अंदर की, जहां लगातार बीजेपी के नेता पहुंच रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पहुंच चुकी हैं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया पहुंच चुके हैं, संगठन महासचिव चंद्रशेखर पहुंच चुके हैं। तमाम पदाधिकारी अलग अलग प्रदेशों के वहां पर पहुंच रहे हैं और बाकायदा कोरोना गाइडलाइंस की पालना भी की जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह कुछ ही देर में बैठक के अंदर पहुंचेंगे। 10 से 6 बजे का ये टाइम। और देखिए, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जब सतीश पूनिया वहां पहुंचे, और दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की। चंद्रशेखर पहुंच चुके हैं। राजस्थान से जिन नेताओं को वहां पहुंचना था बैठक में हिस्सा लेने के लिए, वो पहुंच चुके हैं। अब कुछ ही देर में ये बैठक शुरू होगी। प्रधानमंत्री मोदी इस बैठक का हिस्सा बनेंगे, अमित शाह इस बैठक का हिस्सा बनेंगे। जानकारी है कि JP नड्डा वहां पहुंच चुके हैं, बैठक में पहुंच चुके हैं। इसके अलावा तमाम नेता वहां पहुंच रहे हैं और सभी की तस्वीरों को हम आपको दिखा रहे हैं। इस बैठक पर फोकस कई मुद्दों पर रहने वाला है, मसलन पेट्रोल डीजल के दाम पर उनको किस तरीके से कंट्रोल किया जाए, और अगर कंट्रोल नहीं कर पा रहे तो जनता के बीच में किस तरीके से जाए। किसानों के मुद्दे पर अब बीजेपी का स्टैंड क्या कुछ रहने वाला है।